बहुत पहले मैं एक लड़की को जानता था जो चिड़िया हो जाने का सपना देखा करती थी। हम अक्सर अपने सपनों के बारे में बातें करते थे। बातें हम सीधी करते थे, पर मुझे वो सारी बातें सपनों सी लगती थी। मैं जब भी उससे कहता कि मुझे मेरे सपने याद नहीं रहते, तो वो हंस देती थी। वो कहती थी ये कोई रटने वाली चीज़ थोड़ी है जिसे याद रखना होता है। उसे सब याद था। उसके सपनों का दायरा बहुत बड़ा था। वो अपने बचपन की घटनाएं भी सपनों की तरह सुनाती थी। एक चिड़िया का घोंसला उसके घर के ऊपर था। जब भी वो टूटे हुए अंडों को देखती तो उदास हो जाती। कभी कभी उसे चिड़िया के छोटे बच्चे भी जमीन पे पड़े हुए दिखते, जिन्हें वो बिना हाथ लगाए बड़े आराम से उनके घोंसलों तक पहुंचा देती। उसके बचपन की कई दोपहरें चिड़िया के घोंसलों की पहरेदारी में बीतती थी। एक दिन उसने सपना देखा कि वो एक चिड़िया के घोंसले में पड़ी है, दूसरे चिड़िया के बच्चों के साथ। वो अपने परों को निकलते हुए देख सकती थी। धीरे धीरे उसकी उम्र के दूसरे बच्चे अपने परों को झटके के साथ खोलकर घोंसले से कूदने लगे और ऊपर आसमान में उड़ने लगे। अब उसकी बारी थी। वो अकेली रह गई थी, डरी हुई। उसने उड़ने की तैयारी की, अपने परों को फैलाया, घोंसले के कोने तक आई और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। वो कूदने ही वाली थी कि उसे नीचे एक भूखी बिल्ली दिखी जो उसी का इंतजार कर रही थी। उसने एक गहरी सांस भीतर खींची और घोंसले से कूद गई। कूदते वक्त उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और तभी उसकी नींद खुल गई। हम लोग नदी किनारे घूम रहे थे जब उसने मुझे ये सपना सुनाया था। उसके सपने हमेशा बीच में ही खत्म हो जाते थे। हमेशा अंत होने से पहले उसकी आंखें खुल जाती थी। फिर क्या हुआ, ऐसे सवालों की मैं झड़ी लगा देता था। जवाब में वो यही कहती थी कि बस मैंने इतना ही देखा। वो कहती थी कि हमें हमेशा अधूरे सपने याद रहते हैं। बीच की खाली जगह, अधकहे संवाद, चुप्पी। मुझे सपने याद नहीं रहते थे। मेरे सपने अपना अंत लेकर आते थे शायद। मुझे यूं भी हमेशा अंत की चिंता लगी रहती थी। किसी भी कहानी को पढ़ते हुए मैं उसके अंत का बोझ अपने कंधों पर लिए उसे पढ़ता। अगर अंत अच्छा होता तो मुझे कहानी पसंद आती, वरना मैं चिढ़ जाता। उसने एक बार मुझसे कहा था कि तुम पहले कहानी का अंत पढ़ लिया करो, फिर कम से कम कहानी का मजा तो ले पाओगे। मैं उसकी बात समझता था, पर मैं उसके जैसा सोच नहीं सकता था। मैंने अपना पूरा जीवन भविष्य को देखते हुए जिया था और वो कभी भी भविष्य के बारे में बात नहीं करती थी। हम दोनों में सबसे बड़ा अंतर सपनों का ही था। उसे अधूरेपन की आदत थी और मैं अपने देखे हर सपने को उसकी नियति तक पहुंचाना चाहता था। मुझे वो अभी भी याद है।
क्योंकि वो बीच में ही वापस मुड़ गई थी, जबकि मैं आगे चलता रहा। मुझे लगा कि वो अगले किसी मोड़ पर मुझसे ज़रूर टकराएगी और हम वापस साथ चलना शुरू कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन से वो मुड़ी थी, उस दिन से मुझे मेरे सपने याद रहने लगे। उसके अधूरे सपनों का अंत मैं अपने सपनों में देखने लगा उसके जाने के बाद। काम की तलाश वाली उम्र में मैं उससे मिला था। मुझे लगता था कि ये उन लड़कियों में से है जो सपनों में जीती हैं। मैं उसे बार बार खींच कर अपने यथार्थ पर लाता और वो हर बार मुझसे छूट कर कहीं चली जाती। उसने एक बार मुझसे कहा था कि मैं जल्दी से 35 की हो जाना चाहती हूँ। ये उम्र मुझे बहुत बकवास लगती है। मैं बस 35 होने तक का वक्त काट रही हूँ। वो मेरे हद के बाहर की लड़की थी। वो जो कहती थी वो ही जीती थी। शायद इसीलिए मैं उसकी ओर इतना आकर्षित भी हुआ था। मैं उससे अक्सर पूछा करता था कि हम दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, तो तबाक से जवाब देती थी कि हम दोनों एक साथ नहीं है। मैं उसके साथ अपने भविष्य के सपने देखने लगा था। भविष्य के सपने देखना मेरा स्वभाव था। मैं ऐसा ही था। मुझे दुकान दुकान घूमना बहुत पसंद था। मैं हर दुकान के सामने बहुत देर तक खड़ा रहता और सपने देखा करता कि जब मेरा अपना घर होगा तो ये रंग के पर्दे लगाऊंगा, इस तरीके का फर्नीचर होगा। और मेरे सपने वहीं पर ख़त्म नहीं होते थे। मैं उन्हें अपनी डायरी में भी नोट कर लिया करता था, उनके दामों के साथ। फिर उसे ज़बरदस्ती उन दुकानों पर ले जाता और उसकी राय पूछता। उसे मेरी यह हरकत बहुत बचकानी लगती थी, फिर भी वो मेरे साथ हो लेती, मुझ पर हंसने के लिए। और मुझे उसका हंसना बहुत सुंदर लगता था। मैं बार बार अपनी बचकानी आदतें उसके सामने दोहराता रहता, सिर्फ उसको हंसाने के लिए। एक दिन मैंने उसे एक झूठा सपना सुनाया। मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा था, पर मैंने उससे झूठ कहा कि कल रात मैंने तुम्हारा सपना देखा था। मैंने देखा तुम मेरे साथ पहाड़ों में घूम रही हो, हमारी शादी हो चुकी है, तुम उड़ रही हो। मैंने तुम्हें अपने सपने में उड़ते हुए देखा था। इस सपने का उस पर बहुत गहरा असर हुआ। मैं जानता था वो हमेशा से चिड़िया हो जाने का सपना देखती है। उसने मेरे इस झूठे सपने में अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपने झूठ की उड़ान को रोक नहीं पाया। इस झूठ के असर को देखकर मुझे चुप हो जाना चाहिए था, पर मैं चुप नहीं हुआ। मैं अपने सपने करने लगा। हर कुछ दिनों में उसे एक नया सपना सुना देता। अब वो हर बार अपनी आंखें बंद कर लेती।
मैंने उसे कभी इतना पास महसूस नहीं किया था। वो मेरे करीब थी, बहुत करीब। और इन्हीं सपनों के बीच हमने साथ रहने का फैसला कर लिया। ये फैसला उसका नहीं था। जब उसकी आंखें बंद थीं, तब मैं उसे अपने घर ले जा चुका था। वो मेरे झूठे सपनों में थी और मैं उसे सच में अपना बना चुका था। उसने मुझसे शादी नहीं की थी, पर हम साथ रहने लगे थे। मैंने अपने घर को अपने सारे बचकाने सपनों से सजा दिया। वही पर्दे, वही फर्नीचर जिसे देख के वो खूब हंसी थी, अब वो उन सब के बीच में रह रही थी। मुझे लगा कि वो बहुत हंसेगी, पर वो चुप होती गई। उसकी एक आदत से मैं बहुत चिढ़ता था। वो अपना हर काम कुछ ही महीनों में छोड़ देती। प्रमोशन के लेटर पर वो अपना इस्तीफा कंपनी में दे आती। भविष्य की कुछ भी संभावना देखते ही भटक जाती, तुरंत छोड़ देती। काम तलाशने की उम्र से मैंने जो जॉब पकड़ा था, मैं आज भी उसी कंपनी में था। मैं उसे बार बार अपना उदाहरण देता कि देखो आज मैं कितना सफल हूं, पर वो कभी भी बहस में नहीं पड़ती थी। ऐसी बातों में वो हर बार पहाड़ों पर जाने की बात कहती और मैं हर बार बात टाल देता। मैंने उसे अपने साथ लगातार घरेलू होते हुए देखा था। जब भी उसे अपने घर में काम करते हुए देखता, एक अजीब सी जीत का एहसास होता था, जैसे मैंने किसी जंगली जानवर को पालतू बना लिया हो। जैसे हाथी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना हमें कितना अच्छा लगता है। शेर हंटर की टाप पर कुर्सी पर बैठ जाए तो हम ताली बजा देते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को अपने घर के पिंजरे में अपना नाम पुकारते हुए सुनना कितना सुख देता है। मैं उसी सुख में था। और फिर वो दिन आ गया। वो रविवार का दिन था, छुट्टी थी। वो किचन में आटा गूंद रही थी। मैंने पूछा, क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, पूरियां बना रही हूं। पूरियां क्यों? कोई त्योहार है क्या? ना, इस महीने में 35 की हो जाऊंगी। 35 की हो जाऊंगी मतलब? तुम्हारा जन्मदिन कब है? जन्मदिन का तो पता नहीं, इसी महीने कभी है। मैं खुद को 35 का महसूस कर रही हूं। अपने परों को बड़ा होते हुए देख सकती हूं। मैं 35 की हो जाऊंगी के बाद वो क्या कह रही थी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बार बार उसका उड़ना सुन रहा था। मैं डर गया। मुझे उसका सपना याद था। वो चिड़िया हो जाना चाहती थी हमेशा से, बस 35 होने तक का इंतजार कर रही थी। फिर तुम क्या करोगी? पूरियां बनाऊंगी और पतली आलू टमाटर की सब्जी। अरे मेरा मतलब है 35 होते ही क्या करोगी? उड़ जाऊंगी। वो अपनी बातों में एकदम सहज थी। मैं डर गया। इस बार मैंने उससे कहा, अच्छा सुनो, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूं ऑफिस से। चलो कहीं पहाड़ों पर चलते हैं। ना, मेरी इच्छा नहीं है। अरे तुम ही तो कहती थी कि पहाड़ों पर जाना है, अब क्या हुआ? बस इच्छा नहीं है।
वो बहुत खुश दिख रही थी। उसकी आंखों में जंगलीपन वापस दिखने लगा था। वो मेरे साथ रहकर या मुझे सहकर बस 35 होने तक का वक्त काट रही थी। मुझे लगा मैं किसी पिंजरे में बंद शेर के पास खड़ा हूं, जिसे पता है कि वो जब चाहे पिंजरा तोड़कर भाग सकता है। इसीलिए वो इस पिंजरे में खुश है, शांत है, पूरियां बना रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसे पालतू बनाना मेरा भ्रम था। ये कभी भी मेरा बनाया हुआ पिंजरा तोड़कर चली जाएगी। मेरे सपने, उनका क्या? झूठे ही सही, पर मैंने उन्हें पूरी शिद्दत से देखा था। मैं उन्हें उनकी नियति तक पहुंचाना चाहता था। मुझे कुछ हो रहा था। मैं ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। सुनो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने कुछ ऐसा कहा मानो मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा। इस बार मेरे मुंह से उड़ना ही निकला, पर मैं रोक नहीं पाया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो तुम? तेल गरम है, जाओ यहां से। अरे मुझे लग रही है, तुम दूर हटो। उसने मुझे धक्का दिया और मैं फर्श पर आकर गिर गया। मुझे सब कुछ छूटता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरा सपना, मेरा भविष्य। मेरी आंखों में अजीब सी जलन हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी आंखों से लगातार पानी गिर रहा था। वो डर रही थी। वो डर के मारे सोफे के ऊपर चढ़ गई। मैं अभी भी फर्श पर पड़ा था। मुझे लगा कि वो सोफे पे से छलांग लगाएगी और उड़ जाएगी। मैं भूखी बिल्ली की तरह उसके फर्श पे गिर जाने का इंतजार करूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत से उठा और उसको झपट्टा मारा। मैं उसे रोकना चाहता था। वो कुछ बड़बड़ाई जा रही थी और मुझे बस उसका उड़ना सुनाई दे रहा था। सो मैं उसके परों को जख्मी कर देना चाहता था। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। और कुछ देर की हाथापाई में मैंने अपने सर पर किसी कठोर सी चीज का प्रहार महसूस किया। शायद कुकर था या कढ़ाई, मुझे नहीं मालूम, पर मैं बेहोश हो गया था। जब नींद खुली तो वो जा चुकी थी। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था। उसके बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे वो कभी नहीं मिली। मैंने कुछ सालों तक उसे अपने झूठे सपनों में फंसाए रखा था बस, या फिर वो मेरे झूठे सपनों के बारे में जानती थी, पर उसे 35 होने तक का वक्त काटना था। सो वो मेरे झूठ के साथ बनी रही। मैं इस भ्रम में था कि वो मेरे प्रेम में घरेलू हो चुकी है, मेरे यथार्थ में जीने लगी है, अपने सपनों के बाहर आ चुकी है, पर ऐसा नहीं था। वो अभी भी सपनों में ही थी। उसने एक बार मुझसे कहा था कि जो सपना देखता है ना, वो कभी भी उड़ सकता है। वो उड़ चुकी थी।
ये बहुत पुरानी बात है। आज रात मैंने सच में उसका सपना देखा। मैंने देखा कि वो पहाड़ों में देवदार के वृक्ष पर बैठी हुई मुझे देख रही है। जब तक मैं उसका नाम पुकारता वो उड़ चुकी थी दूर पहाड़ों की ओर।